हाँ जी ब्रदर, मेरे मन में डाउट है कि अगर आत्मा कर्म से मुक्त है, उसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है कि शरीर अच्छे काम कर रहा है या बुरे कर्म कर रहा है, तो आत्मा को जन्म क्यों लेना पड़ता है फिर दोबारा? मैं ये सवाल नंबर एक्सपेक्ट एक। कर रहा था कि कोई ना कोई तो पूछे, वैसे मैं समझा चुका हूँ, दोबारा समझा रहा हूँ। हाँ जी, एक मिनट। नंबर दो, हाँ। शरीर जो कर्म कर रहा है, अच्छे या बुरे, उसमें आत्मा का क्या रोल है? अगर आत्मा ऑल नोइंग है, तो वो हम्म, शरीर को गाइड क्यों नहीं करती है फॉर बेटर पर्पस? मैं वही बता रहा हूँ। नंबर थ्री, एक हाँ। मिनट। जो अगर हम सारे कर्म अपने ईश्वर को समर्पित करके करें, तो दैट मीन्स हम उस कंडीशन में बुरे कर्म भी करके ईश्वर को समर्पित कर दें तो हम मुक्त हो जाएंगे। जब आप करता ही नहीं है, तो वो अच्छा और बुरा कर्म का आपका कोई नाता ही नहीं है। इससे पर कोई, जब आप करता ही नहीं है, जब करता ही कृष्ण है, आप सिर्फ माध्यम है, तो वो कर्म आपका कभी हुआ ही नहीं। कर्म आपको समर्पित ही नहीं करना पड़ेगा, आप करता ही नहीं है। नहीं, अब सपोज हिटलर जैसा बंदा कहे कि आई हैव डन ऑल दिस इन द नेम ऑफ गॉड, तो उसका क्या देखिए, रिजल्ट है? भगवान को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। अगर कृष्ण की प्रेरणा से हिटलर ने किया है, तो कृष्ण जाने, उसमें हिटलर का कुछ भी नहीं है। लेकिन हिटलर ने कर दिया, और बाद में उसको रियलाइज हुआ कि अब तो ये मुझे भोगना पड़ेगा, तब कहता नहीं नहीं, ये तो कृष्ण के हैं। कृष्ण इतने भी नादान नहीं है। पर बात वही आ रही है कि शरीर ये निर्णय ले रहा है, शरीर यानी हमारा अब माइंड। आपके पहले सवाल का जवाब दे लूं। तो उसमें आत्मा का रोल बताइए। वही बता रहा हूं। ये सब समझने वाली बात है। ये, इसको, इसमें शब्दों को नहीं पकड़ना, आप इसके आइडिया को समझना। ठीक है। कर्म जो है वो शरीर के हैं। आत्मा का उन कर्मों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात जिस दिन आपको समझ आ जाएगी, उस दिन आप कर्मों से भी मुक्त हो जाओगे। जिस दिन आपको दिख जाएगी, जब वो बात ये हो जाएगी कि मैंने कोई कर्म किया ही नहीं है, मतलब आप अपनी आत्मा की एंगल से, पॉइंट ऑफ व्यू से जब देख लोगे, आपको अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, तो आपको ये भी ज्ञान हो जाएगा कि मैंने ये कर्म किया ही नहीं है। और जैसे आत्मा का ज्ञान हुआ, उसी को कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान हुआ, आप सब चीज से मुक्त हो गए, मोक्ष हो गया, आपका निर्वाण हो गया है। आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान, मोक्ष, निर्वाण, अद्वैत, सब एक ही चीज है, नाम अलग अलग हैं। तो इस बात की, आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आपने अपनी आत्मा की तरफ से देख लिया कि ये सारे कर्म तो शरीर के हैं, मेरे तो है ही नहीं, मैं तो जहां शुरू से, जन्म से वहीं पर हूं, कभी हिला भी नहीं। नहीं, तो ये सफरिंग किसकी हो रही है, शरीर की कि आत्मा की? शरीर की, आत्मा की तो कोई सफरिंग होती नहीं। आत्मा को तो, तो कृष्ण ने हर चीज से परे बता दिया है। कृष्ण तो ने बता दिया जन्म, कि आत्मा, ना जन्म होता है आत्मा का, ना मृत्यु होता है, आत्मा अजन्मा है। और उसमें कोई छोटा सा बदलाव भी नहीं होता, और वो निरंतर है, और बिल बस है। तो जन्म कौन ले रहा है शरीर में? शरीर, जन्म शरीर का होता है। और शरीर के अंदर जो बोल रहा है कि मुझे निर्वाण चाहिए, वो कौन है? कई बार वो आपकी बुद्धि हो सकती है, आपका मन हो सकता है। इसीलिए तो कृष्ण ने कहा मन को शांत करें। निर्वाण भी एक सिर्फ डिमांड हो सकता है, एक चाहत हो सकती है। बाकी जैसे मैंने बताया ना कि और पद है, और पदों की और चीजों की जैसे चाहत होती है, निर्वाण की, मोक्ष की एक सिर्फ चाहत हो सकती है, मानसिक चाहत है। सुन लिया है कहीं पर, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। इट्स बेसिकली कि human being wants to get away from all types of sufferings. एग्जैक्टली exactly. और
सफरिंग से बचने के लिए निर्वाण नहीं मिल सकता। आई मीन वो अपने आप में निर्वाण होता है अगर पर्सन, जैसे आप कह रहे हैं, शांत हो जाए। जब जब पर्सन पेन एंड प्लेजर में समान हो जाता है तब निर्वाण के दरवाजे खुलते हैं। सफरिंग से भागने के लिए और प्लेजर की तरफ दौड़ने के लिए वो निर्वाण नहीं है। वो नॉट निर्वाण का रास्ता भी नहीं है मोक्ष का, कि सफरिंग तो छूट जाए, प्लेजर ही प्लेजर मिलता जाए, मैं प्लेजर की तरफ चलता जाऊं, प्लेजर नहीं, मेरी तरफ आता जाए। नॉट दैट। वो निर्माण की चाहत नहीं है। मैं जस्ट एक समझा रहा हूं आपको, हाँ नहीं जी, जनरल समझा रहा हूं कि सफरिंग से भागना इज नॉट निर्वाण की चाहत। हाँ, इट्स नॉट सफरिंग से भागने के लिए निर्वाण मिल जाए वो भागना, नहीं है। इट इज टू गेट निर्वाण इज, आउट ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। मैं जो बता रहा हूं ना उसको समझे, कि प्लेजर में और पेन में जब कोई बैलेंस्ड हो गया, उसको प्लेजर से और पेन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना प्लेजर की चाहत है, ना सफरिंग से भागना है, पेन से भागना है। राइट। जब वो उसमें बराबर हो गया, सम हो गया, तो निर्वाण के दरवाजे खुल गए। ठीक है, जिसको ये समझ आ गया कि पेन एंड प्लेजर आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अभी भी प्लेजर की चाहत बची हुई है, इसका मतलब है कि अभी हम निर्वाण की तरफ, मोक्ष की तरफ हम नहीं बढ़ रहे हैं। जब तक मोक्ष के अलावा एक भी छोटी सी भी चाहत बची हुई है, मोक्ष की चाहत इज नॉट राइट, वो है ही नहीं। मोक्ष की चाहत एग्जिस्ट नहीं करती है। सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट, किसी को भी एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि मोक्ष मिल जाए। जब तक एक मोक्ष भी चाहिए, मोक्ष इसकी, जब सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ एक ही बचा है कि मोक्ष चाहिए। ठीक है, और इसीलिए मैंने कहा कि वो रास्ता सबका नहीं हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि सबका हो, सब उस रास्ते पे हो। नहीं, अभी तो बहुत सारी 1000 1 लाख ख्वाहिशें बची हुई हैं। अभी तो हमने बहुत जन्म लेना है। बहुत लोग हैं, बहुत मिलते हैं मुझे कि अभी तो बहुत ख्वाहिशें बची हुई हैं, अभी तो बहुत ये करना है। और बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। हम कोई नहीं उसको कहने वाले कि नहीं तुम मोक्ष के रास्ते पे चलो, नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे भाई, अभी उसको जन्म लेना, अभी ख्वाहिशें बची हुई है, करने दो पूरा। क्यों उसे मोक्ष के रास्ते पे डालेंगे? पर ये बातें उसके लिए हो रही हैं जो मोक्ष के रास्ते पर चलना चाहता है। हम उसके लिए ये बातें कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सबको उस रास्ते पे चलना है। नहीं नहीं, अभी ख्वाहिशें बची हुई हैं, अभी ये है, चलने दो लाइफ को। लो अभी जन्म, उसमें क्या है? जन्म लेने में कोई बुराई थोड़ी है। जन्म तो अपने आप में बहुत खूबसूरत चीज है। कबीर भी एनलाइटेंड थे, निर्वाण को प्राप्त हुए, अद्वैत को प्राप्त हुए। कहते हैं कि कबीर जिंदगी में कभी नहीं रोए, सिर्फ 2 बार रोए। और 2 बार कब रोए? पहली बार रोए जब उन्होंने वो जो औरतें जो चक्की पीसती थी ना, तो उसमें उन्होंने दाल के दाने को जब पिसते हुए देखा ना, तो कहते हैं उसको देख के कबीरा रोया कि उसमें साबुत बचा ना कोई। तो वो रोए नहीं है, वो एक कहने का मतलब है कि, मतलब वो एक एक्सप्रेशन है कि कबीरा रोया, कि इस गृहस्थी के इसमें जो भी पड़ा कोई साबुत नहीं बचा। ठीक है, लेकिन अगर देखें तो कबीर लाइफ में एक बार रोए हैं, सिर्फ एक बार। अगर इसको माइनस कर दें, इस कहावत को माइनस कर दें, तो कबीर लाइफ में एक बार रोए, सिर्फ एक बार। और वो कब रोए हैं? 140 वर्ष के हो गए थे कबीर, और उसके बाद उनको संदेशा आया कि अब भाई बुलावा आ गया ऊपर से, अब टाइम तुम्हारा पूरा हो गया, सिर्फ 4 दिन बचे हैं तुम्हारी लाइफ में। कबीर के मरने से 4 दिन पहले जब संदेशा आया, तो संदेशा सुन के कबीर रो दिए। और लोग समझेंगे कि कबीर मौत से डर गए। जिसको नहीं पता, जिसको नहीं समझ, वो समझेंगे कि कबीर मौत से डर गए, 4 दिन बाद मरना है। 140 की उम्र हो गई थी, फिर भी अभी जीने की चाहत थी। ठीक है, कि जब संदेशा आ गया 4 दिन पहले कि बस 4 दिन और बचे हैं कबीर, तो कबीर रो पड़े। तो लोगों ने पूछा कि कबीर, आप निर्वाण को प्राप्त, आप ईश्वर का रूप, आप मौत से रो रहे हो, मौत का डर? तो कबीर को समझ में आया कि लोग अपनी तरीके से समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि कबीर मौत से डर रहे हैं। तो कबीर ने बोला, नहीं, अरे मौत का डर नहीं,
मैं तो इस बात से रो रहा हूं कि शरीर रूप में भगवान की पूजा करने का, भगवान के लिए नाचने गाने का, भगवान का नाम लेने का शरीर रूप में अब सिर्फ 4 ही दिन बचा है। अब ये मौका कभी नहीं मिलेगा, सिर्फ 4 दिन का ये मौका रह गया कि शरीर रूप में भगवान का नाम ले लो, भगवान का नाम जप कर लो। इसलिए रो रहा हूं कि बस इस जर्नी की समाप्ति हो रही है। मौत से डर नहीं, निर्वाण वाले को मौत से कैसे डर, उसने अपनी आत्मा को देख लिया, मर तो हो सकता ही नहीं वो। जिसमें मौत का डर अभी बना हुआ है वो कभी निर्वाण की तरफ बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि निर्वाण तो पूरी मुक्ति है। और डर मुक्ति को रोकता है, कम करता है, बाधा बनता है। मृत्यु का डर भी छोड़ना होता है निर्वाण के रास्ते पर। अगर मृत्यु का डर बना हुआ है तो निर्वाण की आपकी चाहत या निर्वाण के रास्ते पे बढ़ना, उसको रोक लग रही है। जो निर्वाण के रास्ते पर है उसको हर क्षण हर पल मृत्यु को का आलिंगन करने के लिए, मृत्यु को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सोते जागते, खाते पीते, उठते बैठते, तभी निर्वाण का रास्ता खुलेगा। मृत्यु का डर बना हुआ है तो निर्वाण का रास्ता बंद है, कुछ दरवाजे बंद है। जस्ट समझा रहा हूं, ठीक है। तो मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये सारा कुछ इसलिए कि समझ को बढ़ाना है। समझ ही आंसर है सब कुछ का। अष्टावक्र भी ये कहते हैं कि जब ये बात जैसे ही समझ में आ जाएगी तो आपका मोक्ष हो गया, निर्वाण हो गया, अद्वैत प्राप्त हो गया। और वो क्या कहते हैं, और इन 2 बातों को याद रखना। कहते हैं कि तुम मुक्त हो, तुमको होना नहीं है। अष्टावक्र ये कहते हैं कि तुम मुक्त हो। दूसरी बात कि तुम पूर्ण हो, कि तुम मुक्त भी हो और तुम पूर्ण भी हो। और जब आपको ये बात समझ में आ जाती है, क्योंकि मुक्त कौन है और पूर्ण कौन है एक साथ, वो आत्मा ही है। तो जब आपको समझ में आ जाती है कि आप मुक्त हो और आप पूर्ण हो, तो आप आत्मा की पॉइंट ऑफ व्यू पे पहुंच गए। मतलब आप मोक्ष पे, निर्वाण पे, अद्वैत पे पहुंच गए। आप जब तक ये मानते रहोगे कि आप मुक्त नहीं हो, आप पूर्ण नहीं हो, अभी आपको किसी की जरूरत है, तब तक अभी आप समझ नहीं पाए हो इस बात को। और इसीलिए मोक्ष, निर्वाण, अद्वैत आपके लिए अभी दूर है। आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।